नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हैं और वन विभाग का ये रामनगर रेंज है, थाना गौर है। इतना ज्यादा जानकारी इसलिए आज से दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आज एक जंगली जानवर के हमले में एक वृद्ध की मौत हुई है। ये आपको घटनास्थल दिखा रहे हैं। देखिए, ये गन्ने का खेत है। ये गौर थाना क्षेत्र का मेहदिया गांव बताया जाता है। तमाम सारे ग्रामीण यहाँ पे हैं और ये घटनास्थल आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक जंगली जानवर के हमले में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग जो मुनव्वर हुसैन है, उनकी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि आज दिन में करीब 12:30 बजे वो नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले थे। आपको रास्ता दिखाएंगे, बगल का गांव है और उस बगल में दूसरे तरफ जो है मस्जिद है। ये इसी रास्ते से वो जा रहे थे और यहाँ पर उनको जंगली जानवर उनके ऊपर हमला किया। हालांकि दूसरी तरफ ये भी कहना है कि वो जो जंगली जानवर था वो तेंदुआ था। तेंदुए की आमद इस जिले में बीते 4 दिनों से है। सोमवार की रात में इसी थाना क्षेत्र के साड़ीकल्प गांव में, गौर थाना क्षेत्र के साड़ीकल्प गांव में तेंदुआ दिखा था। वहां के जो प्रेम कुमार चौधरी थे वो अपने घर से बाहर अपनी गाय को देखने के लिए निकले थे और उनसे 20 कदम की दूरी पर तेंदुआ दिखा था। लेकिन वो ऐसा संयोग था कि वो टार्च जलाए रखे और उसके बाद वो पीछे की तरफ से मुड़ गया। फिर उसके बाद साड़ीकल्प गांव के बगल में साड़ी इच्छा गांव में पहुंचा। वहां पर दाढ़ी नाम के व्यक्ति के सामने वो वहां पर उसके बाद वो गुहार लगाए जब देख करके, तब वो गांव के बाहर गन्ने की तरफ भाग गया था। और करीब 15 किलोमीटर या 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर आज यहाँ पर फिर दोपहर में तेंदुआ दिखने की बात आई है। हालांकि अभी तक वन विभाग के लोग, पुलिस के लोग और जो प्रशासन है वो लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि वो तेंदुआ नहीं, कोई जंगली जानवर था। और उस दिन जब सोमवार की रात में घटना हुई साड़ीकल्प में, जब लोगों ने देखा, जो उसके आई विटनेस थे, चश्मदीद थे, उसके बाद लगातार अखबारों में तमाम सारे चैनलों पर खबर चली। लेकिन जो वन विभाग के लोग हैं उनके कान पर जू तक नहीं रेगी। अगर उस दिन वन विभाग के लोग गंभीर हुए होते, पुलिस गंभीर हुई होती और प्रशासन गंभीर हुआ होता, तो निश्चित तौर पर उसकी कामिंग होती, बकायदा पता चलता। उसके तमाम सारे जो फिंगरप्रिंट है वो मिले थे और वन विभाग के एक कर्मचारी वहां पर पहुंचे थे और वो कोरम पूरा करके दोबारा फिर चले गए। ना तो वहां पर रेंजर पहुंची, जो रेंजर यहाँ की है, ना तो डीएफओ पहुंचे। डीएफओ ने तो साफ तौर पर बकायदा ये प्रमाण पत्र दे दिया कि इस रेंज में, इस पूरे सर्किल में फिशिंग कैट के अलावा तेंदुआ आ ही नहीं सकता है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि ये कई सालों से मैं बस्ती में देख रहा हूं, लेकिन यहाँ पर अभी तक तेंदुआ नहीं आया। तो आपको ये घटनास्थल हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जंगली जानवर की बात हो रही है, लेकिन जिस तरीके से तेंदुए को लेकर के तमाम सारे ग्रामीण यहाँ पर भयभीत हैं। ग्रामीणों की लगातार ये मांग चल रही है कि पूरे क्षेत्र में कामिंग कराई जाए और कामिंग करा करके कम से कम उस जानवर की तलाश कराई जाए। अभी तक पुलिस और तमाम सारे वन विभाग के अधिकारी पहुंच करके वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है वो 70 वर्ष उनकी उम्र थी, वो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। अब हम सबसे पहले गांव के तमाम सारे स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि पूरा घटनाक्रम क्या है, क्या उनके पास जानकारी है। अब वो जिला प्रशासन बस्ती से, वन विभाग से और जो लोकल पुलिस है उससे क्या मांग करते हैं। वो क्या नाम है आपका? सर जितेंद्र सिंह हमारा है। जितेंद्र जी, क्या घटनाक्रम की जानकारी आपको मिली है? सर यहाँ पता चला है तेंदुआ हमला कर दिया है और ये खाक बहादुर मेहदिया साहिब में जो है ये जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए और रास्ते में इन पर हमला हुआ। इससे पहले कभी इस तरीके की घटना इस क्षेत्र में हुई है? अब यहाँ तो सर नहीं हुई है। अब तो अभी तक जो वन विभाग के लोग और पुलिस प्रशासन के लोग हैं, तो क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? अब सर आम जनमानस की सुरक्षा हो। इस तरह जो है अगर ऐसा वारदात होता रहा तो आम जनमानस प्रभावित होगा। इस पर कार्रवाई हो, सुरक्षा हो। तो आप लोगों की ये मांग है कि पूरा जांच पड़ताल करा करके, कामिंग करा कर कम से कम तलाश की जाए? जी सर, जी सर, जांच पड़ताल हो सर और इस पर रोक हो अगर ऐसी कोई घटना है। अभी तक किस स्तर के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं? अब सर पुलिस प्रशासन और सब बड़े अधिकारी आ रहे हैं जिले से। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ नाम है। ये इससे पहले इस तरीके कभी कोई घटना हुई है? कभी भी नहीं हुआ है सर। ये कितने बजे जानकारी आप लोगों को मिली, क्या जानकारी मिली? ये लगभग हमें 1 से 1:30 बजे तक जानकारी मिली है कि वहाँ पर एक मतलब शरीर मतलब लाश धरा हुआ है। तो हम लोग आकर, एक लड़की यहाँ पर आई थी, वो देर से गई और वो वहाँ पर बताई, तो वहाँ से हम लोगों को खबर मिला, हमने आया देखा तो यहाँ पर जो है लाश था। तो हम लोग डर गए और हम लोग फोन किए कि आपके चाचा होंगे तो वो आकर देखें यहाँ पर। तो फिर उसके बाद में उनके घर वाले आए, तब लाश गया यहाँ से। और आज तक यहाँ पर ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं है सर। ये पहली घटना है? जी तो क्या मांग करेंगे वन विभाग से? सर, इसका निष्पक्ष जांच हो और पूरा जतन, वन विभाग के लोगों से मेरी यही अपील है कि इसको निष्पक्ष जांच करें। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चक्रधर द्विवेदी है। तो ये कितने बजे जानकारी हुई, क्या मांग करेंगे आप वन विभाग से? सर हमको 2:30 बजे जानकारी हुई तो हम गए, लाश को भी देखे वहाँ पर। फिर हमने जो है चौकी इंचार्ज को फोन भी हमने किया, उन्होंने कहा ठीक है। तो पुलिस भी आई वहाँ पर, हमने लाश को देखा तो गले में 3, 4, 5 जगह पे जो है गड्ढा बना हुआ है, जिससे ऐसा महसूस होता है किसी जानवर ने ही हमला किया है। लोगों का ये कहना है कि कोई तेंदुआ
किस का जानवर जो है यहाँ पर आया हुआ है और उसी ने हमला किया है। बाद में पुलिस आई, वन विभाग वाले आए, लेकिन खाली खाना पूर्ति करके कोई कार्रवाई ना करते हुए वो लोग यहाँ से चले गए हैं। अभी अगर इसी तरह से रहा तो मान लिया रात में अगर वो लोग कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, रात में या सुबह फिर अचानक कोई हमला हो गया तो उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन वन विभाग ही होगा। इसलिए उनसे अनुरोध है कि इसकी जांच करके जो है तत्काल उस पर रोक लगाएं कि कम से कम इस तरह से तो कोई दूसरी घटना यहाँ पर ना होने पाए। तो देखिए, ग्रामीणों का साफ तौर पर यह कहना है कि वन विभाग अभी तक इतनी बड़ी घटना होने के बाद पिछले 3 दिनों से इस बात की चर्चा है कि रामनगर रेंज में गौर थाना क्षेत्र में तेंदुए की आमद हो चुकी है, लेकिन वन विभाग लगातार कोरम पूर्ति कर रहा है, चाहे वो डीएफओ हो, चाहे रामनगर की रेंजर हो या लोकल जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो हो। गाँव वालों का साफ ये कहना है कि यहाँ पर पूरी काम्बिंग होनी चाहिए और दोबारा किसी के साथ इस तरीके हादसा ना हो, चाहे वो रात की बात हो या आने वाले दिनों में, उसको लेकर के तत्काल काम्बिंग करा करके जो भी जानवर है वो, अगर तेंदुआ है या कोई जंगली जानवर और है, हालांकि अभी तक जो है वन विभाग इस बात को लेकर नकार रहा है कि वहां पर ये तेंदुए की आमद हुई है, तेंदुए के द्वारा हमला किया गया है। लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर पर यह कहना है कि ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि सबसे पहली सूचना कि वहां पर शव पड़ा हुआ है, वो भी पूरी तरीके से उस पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया है, एक स्कूल की बच्ची ने यह सूचना दी, जैसा कि अभी आपने बताया कि स्कूल की बच्ची ने यह सूचना दी। तो अब वन विभाग की, जिला प्रशासन की और पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि उस तेंदुए की काम्बिंग करा करके उसको पकड़ा जाए, जिससे कि ग्रामीणों में जो दहशत है वो खत्म हो और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। हालांकि ये बस्ती जिला प्रशासन की बात हो या वन विभाग की, लगातार वन विभाग की तरफ से इस तरीके सूचनाओं में लापरवाही देखने को मिलती है। अगर कहीं कटान की कोई सूचना मिल जाए तो डीएफओ से लेकर और फॉरेस्ट गार्ड तक तत्काल एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद लगातार 3 दिनों से सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं मीडिया के माध्यम से, उस पर सीरियस नहीं हुए, उस पर गंभीर नहीं हुए। अगर गंभीर हुए होते और साड़ी कल्प में और जो साड़ी हिच्छा में जिस तरीके से तेंदुए के 2 चश्मदीद मिले थे और वहां पर जिस तरीके से आवक बताई गई थी आमद, उसके बाद अगर गंभीर हुए होते तो निश्चित तौर पर ये मुनव्वर हुसैन जो 70 वर्षीय हैं उनकी आज मौत नहीं होती। कुछ ग्रामीणों का यह भी कहना है कि वन विभाग के अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये मौत जानवर के हमले में नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जानवर के हमले में, किसी हिंसक जानवर के हमले में मुनव्वर हुसैन की मौत नहीं हुई है तो क्या किसी ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है? वो भी एक गंभीर मामला है और जांच का विषय है कि अगर जानवर के हमले में मौत नहीं हुई है, जो उनके गले पर गंभीर घाव के और नाखून के निशान है, गहरे निशान है, वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, तमाम सारे उसके कायदे और कानून है, तमाम सारी बाध्यता है, लेकिन जिस तरीके से उनके चेहरे पर और गले पर बकायदा पंजे के जहरीले और बड़े बड़े नाखून के निशान है और गहरे घाव बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पर यह किसी हिंसक जानवर के हमले के निशान प्रमाणित होते हैं। और ग्रामीणों की साफ तौर पर यह मांग है कि पूरे मामले की जांच कराइए, जांच करा करके अगर हिंसक जानवर के हमले में मौत हुई है तब भी उसकी काम्बिंग करा के जो है उसको पकड़ा जाए। अगर तेंदुए ने मारा है तो जो नियम है उसके तहत कार्रवाई करके परिवार को मुआवजा दिलाया जाए। अगर किसी ने घटना को अंजाम दिया, अगर किसी योजना के तहत, किसी रंजिश के तहत उनकी हत्या की गई है तो उस पर भी जांच करके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र। अभी एक मृत्यु का तो समाचार मिला है और हम उनके पास गए भी थे और उनका बॉडी वगैरह देखा है, परंतु जब तक कि पीएम नहीं हो जाता तब तक आधिकारिक रूप से किसी जानवर के द्वारा हमले की पुष्टि नहीं की जा सकती। तो अभी हमारी टीम लगी हुई है, यदि कहीं भी किसी भी प्रकार से इवन ग्रामवासियों को भी सपोर्ट लिया जा रहा है, अगर कहीं से कोई सूचना मिलती है तो प्रयास किया जाएगा कि उसको पकड़वाने का। और पहले तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लें कि यहाँ पर कोई जानवर कहाँ पर है, क्या लोकेशन है। यहाँ पे अभी एक पूरी टीम का गठन किया जा रहा है जो 24/7 गश्त करेगी। तो गश्त के दौरान हमको उम्मीद है और गांव वालों के सहयोग से कि ज़रूर कोई ना कोई, अगर इस तरह का कोई जानवर पाया गया है तो ज़रूर मिल जाएगा और उसको पकड़ने का उसके बाद करेंगे। नहीं, ऐसा कोई एक्चुअली सूचना नहीं आई थी। एक आप जो मामला बता रहे हैं कि ट्रेंच में, वहाँ पे भी हमारी टीम भेजी गई थी, क्योंकि 2 बार हम ऑलरेडी फिशिंग कैट को देख चुके हैं। फिशिंग कैट का जो बनावट है लगभग तेंदुए के जैसी है, तो लोग अधिकतर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेकिन टीम भी भेजी गई थी, ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया कि कहीं से भी कोई तेंदुआ वहाँ पर है।